पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहन एक कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिए। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, शिव गुरु को अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है। जो इंसान पूरा कथा सुनता है उसको अच्छे बुरे की पहचान होती है कि कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया है। इसीलिए कथा को हमेशा पूरा सुनिएगा ताकि अच्छे बुरे का पहचान हो और आपको ज्ञान मिल सके। एक औरत थी, वो बेचारी के आदमी नहीं थे और वो महादेव की भक्त थी, महादेव का पूजा पाठ करती थी, आराधना करती थी, चर्चा भजन में जाती थी, कहीं कथा पूजा संग होता था, कहीं भागवत बैठता था, वहां भी जाती थी। क्योंकि जब एक बार महादेव से इंसान जुड़ जाता है तो जैसे लगता है कि महादेव के चर्चा भजन में न जाओ तो लगता है कि जैसे मुझे कुछ छूट गया मेरे से। पूजा पाठ मत करो किसी भी दिन, अगर बाई चांस कहीं तबीयत खराब हो गया, हम नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत है शरीर में, तो उस दिन लगता है कि काम हुआ ही नहीं है कोई। हम लोग के हमारे साथ भी ऐसे ही होता है गुरु भाई गुरु बहना। अगर किसी दिन मैं पूजा नहीं कर पाती हूँ, जैसे मान लीजिए तबीयत नहीं सही है, तो नहीं मन करता है, लेकिन दिन भर उस दिन ऐसा लगता है कि मैं कुछ करी ही नहीं। और जब नहा धो के पूजा पाठ कर लो, महादेव के एक लोटा जल चढ़ा लो, तो मन में शांति सुकून बहुत मिलता है। ऐसे ही वो गुरु बहना थी जो महादेव का पूजा पाठ बहुत करती थी। उनके एक बेटा था। जब बेटा छोटा था, आदमी तो थे नहीं उनके मलिकार, बच्चा छोटा था तभी गुजर गए थे, तो बेचारी क्या करे, सारा बोझ उनके ऊपर आ गया। बच्चे को दूसरे के बर्तन माज के धो के, दूसरे के घर में काम करके, झाड़ू पोछा करके उस बच्चे को पढ़ाई लिखाई, पोसी पाली, बड़ा करी। जब वो बच्चा बड़ा हो गया, बड़ा होके कमाने लगा, तो सब ने कहने लगा, जब चर्चा भजन में जाती थी तो सब यही कहते थे कि गुरु बहना तुम लेट आ रही हो, क्या बात है। बोलती थी क्या करूं बहन, देखिए ना अब घर में भी काम है, बेटा ड्यूटी चला जाता है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा लत्ता सब करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है, अकेली हूँ क्या करूं। सब गुरु बहना यही कहती थी, अरे बेटा सियान हो गया है, पढ़ लिख लिया, कमा रहा है, अब शादी कर दो, बहू आ जाएगी तो 2 रोटी बना के खिलाएगी, तुम्हें सुख मिलेगा। लेकिन वो कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना, जिसके नसीब में सुख लिखा होगा वही करेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, सबको नसीब में सुख नहीं लिखा है। वो भी अपने बेटे की शादी कर दी, भाई सब कह रही हैं लड़का सियान हो गया है, चलो शादी कर दो, घर परिवार बस जाएगा तो अच्छा होगा। अब वो भी शादी कर दी, बहू आई। अब बेटा तो ड्यूटी चला जाता है, लेकिन बहू जब सास नहा धो के पूजा पाठ करके और चर्चा भजन में चली जाती थी महादेव के, तो ये बात ही जो था बहू को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि बहू के सास नहीं एक नौकरानी चाहिए थी, ताकि घर में का सारा काम करे और वो सोए। तो कोई भी माँ जब बेटे की शादी करती है तो नौकरानी बनने के लिए नहीं कि मैं खाना बनाऊं, बेटा बहू के खिलाऊं और बेटा बहू सोए। सभी को यही सोचता है कि बहू काम करेगी हमें आराम मिलेगा। अब बूढ़ महतारी काम करे और बहू जवान बैठल रहते, थोड़ी शोभा देता है। अब वो यही सोचती थी कि बूढ़ी घर में रहती तो काम करती थी, करती घर का, ये तो चल देती है पूजा पाठ में। ये बात उसको अच्छा नहीं लगता था। वो अपने पति से रोज शिकायत करती थी, शाम को आता था तो तुम्हारी माँ तो पता नहीं कहाँ घूमने चली जाती है। वो लड़का बोलता था, देख मेरी माँ घूमने नहीं जाती, आज से नहीं, जब से मैं होश संभाला हूँ। मेरे पिताजी थे तो भी मेरी माँ चर्चा भजन में जाती थी, जब पिताजी नहीं रहे, चले गए दुनिया से, तब मेरी माँ चर्चा भजन में नहीं जा पाती थी, क्योंकि झाड़ू पोछा बर्तन धो के दूसरे के घर में हमें पालती थी। तो इसके वजह से मैं खा सकूं, पढ़ सकूं,
और कमा सकूं। मेरी माँ बहुत दुख उठाई है, अब तू आ गई है तो खाना पीना तू बना। और मेरी माँ चर्चा भजन में महादेव के जाती है तो उनको जाने दे, तुझे क्या दिक्कत है। वो कहती थी नहीं, तुम्हारी माँ चर्चा भजन में जाएंगी, मैं घर का काम करती हूँ, बोल दो घर का काम कर। लड़का बोला नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं शादी किया हूँ किस लिए कि मेरी माँ खाना बनाएगी तो तू खाएगी, ये नहीं होगा। मेरी माँ चर्चा भजन में जाती है, जाने दे, घर का काम तू ही करेगी। अब वो जान गई कि मेरे आदमी तो मेरा बात सुनेगा नहीं, माँ का सुनता है। अब सोचने लगी कि कुछ और बहाना बना के बोलूं ताकि ये हमारी बात मानने लगे। अब वो अपनी सास पर इल्जाम लगाना चालू कर दी कि तुम्हारी माँ चर्चा भजन में नहीं जाती है, किसी के साथ जाती है और जाके घूमती है, और जब शाम होता तो घरे आती है। लड़का बोला नहीं, मेरी माँ ऐसा कर नहीं सकती, जब जवान थी तो गलतियां करी नहीं, अब बुढ़ापे में मेरी माँ वो गलतियां दोहराएगी। बोली नहीं। बोला तेरे कैसे पता। बोली बहुत से औरतें बोलती हैं, जब चर्चा में जो जाती हैं उनसे पूछती हूँ तो वो लोग कहती हैं तुम्हारी सास तो आई नहीं थी, झूठ बोलने लगी अपने पति से। कि मैं पूछती तो लोग कहती हूँ तो चर्चा में जाती नहीं, पता नहीं कहाँ रहती है। तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी माँ किसी के साथ घूमती है, क्यों नहीं बात को मानते हो। और उनकी शादी करवा दो किसी बूढ़ ठेल देख के, ताकि उनका भी अपना एक परिवार हो, अपने पति के साथ रहें। अब बताइए गुरु भाई ना, बूढ़ी सास के बहू शादी करवा रही है बेटे से कह के उसके। अब बेटा भी कब तक माँ का सपोर्ट करता, बेटा भी बीबी का सुनने लगा, क्योंकि उसको तो सुनना ही है पत्नी का अपने। वो भी सोचने लगा क्या पता सही कह रही हो। फिर एक दिन बोली कि बात नहीं मानते हो, अगर तुम्हारी माँ कोई गलती कर देंगी इस उम्र में और कोई देख ही जाएगा उनको गलती करते, तो हमारी बहुत बदनामी होगी, बहुत बेइज्जती होगा, लोग क्या कहेगा। बेटा अपनी शादी तो कर लिया, अपने तो जिंदगी में मौज उड़ा रहा, माँ बूढ़ी इधर उधर भटक रही है। इससे अच्छा है कि बेइज्जती हो, अपनी माँ का शादी करवा दो, उनका घर बसा दो। लड़का बोला अरे इस उम्र में माँ का शादी मैं किससे करवाऊं। अब बीवी की बात सुनने लगा, माँ का भरोसा उससे उठ गया माँ के पास से। बोला इस उम्र में किससे शादी करवाऊं। बोली कि जो बूढ़ ठेल मिलेगा उससे करा दो, जवान तो मिलेगा नहीं, उनको बूढ़े मिलेगा, वो भी इंसान अकेला हो, बीवी ना हो तो कर लेगा। लड़का बोला ठीक है। अब लड़का अपनी माँ के लिए पति ढूंढने लगा। ऐसा नालायक औलाद तो महादेव किसी को ना दे, ना दे। बिना औलाद के माँ जी औरत जिए वो ठीक है, लेकिन हो के अगर इतना गंवार पढ़ लिख के औलाद निकल जाए, बीवी के जो कहे वो सुने, माँ के बारे में गलत विचार गलत व्यवहार बना ले मन में, वैसा औलाद किस काम का। अब वो बीवी का बात सुन के लगा अपनी माँ के लिए लड़का ढूंढने, यानी अपने लिए बाप ढूंढने। अब ढूंढते ढूंढते गया, एक बगीचा में एक बूढ़ा गाय चरा रहा था। गाय चरा रहा था, जब वो बूढ़ा के लगे वो गया तो वो सोचा कि अभी बूढ़े से पूछता हूँ कि इसकी पत्नी है कि नहीं। बूढ़ा से बोला कि बाबा ये आपकी गाय है। बूढ़ा बोला नहीं। बोला किसकी गाय है। बूढ़ा बोला देखिए एक ग्वाले की यहाँ मैं काम करता हूँ, क्योंकि इस उम्र में कोई दूसरा काम तो मिलेगा नहीं, खाने का मैं परेशान था, मेरे खेत घर नहीं है, एक झोपड़ी है उसी में रहता हूँ, पेट भरने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, इस उम्र में कंपनी में चाहे किसी के घर में वजन का काम तो कर नहीं सकता। एक ग्वाले के यहाँ गया, उससे मैं बोला कि भैया हमें पेट भर भोजन दे देना, आपका गैया मैं चरा लूंगा। तो उसके पास 4-5 गाय थी। बोला ठीक है, मैं उसकी गैया चराता हूँ और वो दोनों टाइम मुझे भोजन देता है, बस यही मेरा परिवार है। वो लड़का बोला बाबा शादी करोगे। बूढ़ा बोला बेचारा अरे इस उम्र में तुझे शर्म नहीं आती, एक बूढ़े इंसान से शादी करने के बोल रहा है। लड़का बोला क्या इसमें शर्म है बाबा, आप भी अकेले हो, मेरी माँ भी अकेली है, मेरी माँ से आप शादी कर लो। बूढ़ा बोला रे बेटा मेरे तो कोई है नहीं, जिसकी वजह से मैं दूसरे के यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, गैया चरा रहा हूँ, ताकि 2 वक्त के मुझे रोटी मिल सके,
लेकिन तेरी माँ के पास तो तेरे जैसे औलाद है, लेकिन तू कमा के खिला नहीं सकता, अपनी माँ को पाल नहीं सकता, जो उसकी शादी करवाना चाहता है। लड़का बोला हाँ, इसलिए शादी करवाना चाहता हूँ कि कल को कोई गलती मेरी माँ कर लेगी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, और शादी हो जाएगा तो तुम और दोनों खुश रहना, तुम भी दुख खुश खुश, हम भी अपने बीवी के साथ खुश। वो बूढ़ा बेचारा सोचने लगा कि भगवान हमें नहीं औलाद दिए तो बहुत बढ़िया किए, अगर मेरा भी औलाद होता तो इसी के जैसे होता। ये सोच के बेचारा बहुत दुखी हुआ बूढ़ा। बूढ़ा बोला नहीं, हम शादी नहीं कर सकते, मेरे पास खुद का खाने का, खुद का रहने का कोई साधन, कोई जगह, कोई घर नहीं है, तो मैं तुम्हारी माँ के कहाँ से रखूंगा। वो लड़का बोला जैसे तुम 4 रोटी खाते होगे, 2 रोटी मेरी माँ को दे देना, 2 रोटी अपने खा लेना, ऐसे करके तुम दोनों का दिन बीत जाएगा। लेकिन जो उसकी माँ थी, यानी वो गुरबहिना जो थी ना, उस लड़के की माँ, वो बेचारी बहुत बड़ा भक्त थी महादेव की, बहुत बड़ा भक्त। क्योंकि भक्त जो होता है महादेव का ना, महादेव कोई न कोई सहारा उसको जरूर कहीं न कहीं सोचे होते हैं, चाहे बेटा भरे ठोकरा दे, लेकिन भोले बाबा यानी हमारे महादेव शिव गुरु अपने भक्त को कभी नहीं ठुकराते हैं, कोई न कोई रास्ता उनके लिए जरूर सोच के रखते हैं। लड़का उस बूढ़े का सिफारिश कर लिया कि नहीं शादी करोगे तो तुम्हारे बुढ़ापा में बुढ़ापा कैसे कटेगा। आज तक तुम जांगर है तो उसका गैया चरा के उसके घरे रोटी खा रहे हो, कल को जांगर नहीं रहेगा, दरियां हगोगे, लैटरिन यानी लैटरिन दरियां करोगे, बाथरूम करोगे, साफ कौन करेगा। बूढ़ा बेचारा सोचने लगा, सही कह रहा है, अगर मेरी जांगर थक जाएगा, दरियां लैटरिन बाथरूम करूंगा, अगर हमारे औलाद नहीं है तो पत्नी रहेगी तभी तो सेवा करेगी, नहीं तो कौन करेगा, दूसरा कोई तो करेगा नहीं, क्योंकि औलाद तो जिसकी है वो नहीं, उसका नहीं कर रहा तो दूसरा हमारा कौन करेगा। अब बूढ़ा भी तैयार हो गया, बोला ठीक है, अगर तुम्हारी माँ मेरे साथ दुख उठा के रहने के तैयार है तो मैं शादी करने के तैयार। ऐसे उसको पट्टी पढ़ाया कि बूढ़ा के बेचारा के तैयार हो गया शादी करने के। अब वो लड़का क्या किया, अपनी माँ का शादी करवा दिया बूढ़े से। शादी जब हो गई तो उसकी माँ तो घर से निकल गई, क्योंकि रहने तो देगी नहीं उसकी बीवी। अब वो अपनी माँ को, उसकी माँ बोली गुरबहिना कि बेटा इसी घर में हमें रहने दो, लेकिन उसने नहीं रहने दिया, बोला नहीं, अब जब मैं आपका शादी करवा दिया हूं तो जिसके साथ करवाए हो आप उसके साथ रहिए। बोली बेटा उनके पास घर द्वार नहीं है, कहाँ रहेंगे हम, वो तो चलो किसी ग्वाले के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, गैया चरा के खा रहे हैं, मैं कहाँ से खाऊंगी। लड़का बोला अगर 4 रोटी मिलेगा खाने को, 2 रोटी आप भी खा के गुजारा कर लेना, लेकिन आप हमारे घर में नहीं रह सकते हो, मैं और अपने बदलामी नहीं करा सकता। माँ सोचने लगी गुरबहिना, बताओ मेरे रहने से मेरे बेटा की, मेरी बहू की बेइज्जती हो रही है, बदनामी हो रही है। वो भी निकल गई घर से, बोली ठीक है जैसे तुम लोगों की मर्जी। सोच ली गुरबहिना कि अरे बेटा बहू के गाली और बात सुनने से तो अच्छा है कि हम अपने बूढ़े जिसके साथ वो शादी करवा दिया उसी के साथ मैं निकल रहे हूँ, चाहे मैं दुख उठाऊं चाहे सुख उठाऊं। बेचारी चली गई, बेचारे वो बूढ़े के साथ कुटिया में रहने लगी, झोपड़ी में। अब जो ग्वाला था उसको पता चल गया कि ये बूढ़ा शादी कर लिया है। अब वो ग्वाला, जो बूढ़ा था ग्वाले घर नहीं खाता था, वो भोजन घरे ले आता था, तो आधा अपनी पत्नी को यानी बुढ़िया को खिलाता था, गुरबहिना को, आधा अपने खाता था। ग्वाले को पता चल गया, बताने वाले बहुत होते हैं, आग लगाने वाले। ग्वाले को पता चल गया कि शादी कर लिया है। ग्वाला ने उस बूढ़े को काम से निकाल दिया, बोला नहीं, तुम्हें मैं भेड़ खाना देता था, तुम्हारी पत्नी को मैं ठेका नहीं ले रखा हूँ कि तुम शादी कर लो इस उम्र में, बुढ़ापे में, और तुम्हें भी खिलाऊं, तुम्हारी बीवी को भी खिलाऊं। हमारे पास काम नहीं है, हम अपना गैया चरा लेंगे, देख लेंगे, तुम यहाँ से जाओ। बूढ़ा बेचारा काम छूट गया, दुखी होके आके गुरबहिना के लगे लगा रोने, अपनी पत्नी के लगे। बोली क्या हुआ। बोला जहाँ मैं काम करता था, ग्वाले घरे गैया चराता था, 2 वक्त की रोटी मिलता था, तो आधा तुम्हें खिलाता था, आधा अपने खाता था। कोई जाके बता दिया है कि हम शादी कर लिए हैं तो हमें काम से निकाल दिया। गुरबहिना बोली कोई बात नहीं, अरे वो काम से निकाल दिया, महादेव थोड़ी ना हमें अपने दिल से निकाल देंगे, हम महादेव के सहारे जिएंगे। बूढ़ा बेचारा बोला कैसे जिएंगे।
बेचारी गुरु बहिना बोली कि ऐसा करते हैं कि हम लोग यहाँ से ये गांव से ही चले जाते हैं, क्योंकि ये गांव में हम लोगों के दुख से सेवा कुछ नहीं मिलेगा। कहीं दूसरे गांव में जाके बसेंगे, कुटिया बना कर रहेंगे, तो कोई हमारा दुख तकलीफ जरूर समझेगा। वो बूढ़ी बूढ़ा दोनों वो गांव से चले गए। जाते जाते दूर एक जंगल पड़ा। उस जंगल राहे जब जा रहे थे कि दूसरे गांव पर जाएं, तो उस जंगल में एक छोटा सा महादेव का मंदिर दिख गया। बूढ़ी बेचारी गुरबहिना बोली कि ये मंदिर है, चलो देखते हैं किसका मंदिर है, कौने देवता का। जाके देखी तो भोले बाबा का शिवलिंग था। तब गुरबहिना बोली बूढ़े अपने पति से कि हम अब कहीं नहीं जाएंगे, अब हम यहीं रहेंगे। अब वो बूढ़ा बेचारा लगा सोचने कि यहीं रहेंगे तो हम खाएंगे कहाँ से। गुरबहिना बोली खाना जो महादेव हैं भोलेनाथ जब हमके जीवन वो दिए हैं तो भोजन भी वही देंगे, उन्हीं के सहारे रहेंगे। अब वो जो गुरबहिना थी वो बहुत भगत थी, बहुत बड़ा भक्त है। महादेव उनको बुद्धि ज्ञान इतना दिए थे कि अगर कोई बात किसी के माथा देख के बता देती थी तो सच हो जाता था। इतनी तपस्वी थी वो बेचारी। कहते हैं ना कोई महादेव के लगन से तप भक्ति आराधना करता तो महादेव उसको ज्ञान भी ज्यादा देते हैं। उनको भी महादेव बहुत ज्ञान दिए थे। अब वो क्या करी कि उस मंदिर को बेचारी, पास में नदी था, दोनों पति पत्नी दोना तोड़े, पत्ता बर का बड़े बड़े उसका दोना बनाए, दोनों दोना से पानी लाते थे और मंदिर को साफ कर धोए। धो के मंदिर से पत्ता ले आके फूल उल तोड़ के और उसमें पूजा पाठ लगे करने। और वो जो गुरबहिना थी जब भक्ति भजन गाती थी तो उनके मुख से जैसे सरस्वती का वास हो, इतना सुर में बढ़िया भजन निकलता था कि जैसे एक इंसान का होता है ना कि मन मोह ले, वैसे उनका सुर भजन का निकलता था। उनका आवाज जब सुनते सुनते लोग अब वहां मंदिर पे जाने लगे। जो मंदिर कितनों साल से वो जंगल में बंद था, कोई नहीं जाता था। ये दोनों बूढ़ी बूढ़ा पति पत्नी उस मंदिर को मंदिर बना दी, यानी साफ सुथरा करके रहने लायक बना दी। और वहीं एक कुटिया बना ली अपने के रहने के लिए। महादेव का पूजा करते थे, भक्ति करते थे। अब लोग उनका आवाज सुन के गांव का जो बगल में गांव था, अगला गांव जहां वो लोग जाना चाहते थे, उस गांव के लोग आने लगे कि भाई कोई आया है, चलो देखते हैं कौन है। जो भी आता था वहां पूजा पाठ महादेव का करता था, फल फूल चढ़ाता था, कुछ पैसे चढ़ाते थे। उनके उसी की वजह से उनका पेट चलने लगा। दोनों बूढ़ी बूढ़ा का महादेव उनको देखिए कैसे सहारा दे रहे हैं। उसी मंदिर की वजह से उनका पूजा पाठ से, फल फूल से, पैसे से उनका पेट मानो चलने लगा, भोजन खाने लगे लोग। अब कोई वही माता था दुखियारी, कोई सुखी। एक औरत आई, उसको औलाद नहीं था। वो पूछी गुरबहिना से कि ये बताइए माता जी, क्या मेरे औलाद भगवान नहीं देंगे कभी? वो बोली गुरबहिना क्यों नहीं देंगे, जरूर देंगे। बोली का पता नहीं मेरे नसीब में औलाद है कि नहीं। डॉक्टर कहते हैं तुम्हारे नसीब में औलाद नहीं। उन्होंने बोला गुरबहिना ने, देखिए तुम्हारे नसीब में औलाद है और जाओ आज से 9वें महीने तुम्हें औलाद होगा। ये आशीर्वाद दी और महादेव का दया उठा के उसको दी। बोली ये दया के ले जाके अपने घर में रख लेना, जिसके वजह से महादेव का दया तुम पर हमेशा बना रहेगा। और इसी दया के थोड़ा थोड़ा सुबह शाम मुंह में दोनों पति पत्नी डाल लेना, महादेव का नाम लेके, और महादेव का पूजा पाठ करना। दोनों पति पत्नी करने लगे। उसको 9 महीने के बाद एक औलाद हुआ। अब उसके बाद सुन के गांव वालों के भरोसा हो गया। वो सबसे लगी कहने कि जो तपस्वी माता और जो बूढ़े बाबा रहते हैं मंदिर में, जो जंगल में हैं, उन्हीं ने आशीर्वाद मुझे दिया था, जिसके वजह से मुझे औलाद हुआ। अब गांव वालों को भरोसा हो गया कि तो सही बात बता रही है। अब सब जाने लगे, सब दिखाने लगे, सबका मनोकामना महादेव के कृपा से पूरा होने लगा। कोई के नौकरी लग गया, किसी को धन मिल गया, किसी को घर बन गया, किसी को औलाद हो गया, किसी के बच्चे की शादी हो गया। अब सब उनके पर गुरबहिना पर भरोसा लगे करें, उनको देवी के लोग लेके उस गांव के लोग उनको पूजने लगे।
अब वो सबके नजर में देवी बन गई। ये महादेव की दया नहीं है तो क्या है। अब उनके पास जो भी जिसका भी काम हो जाता था तो कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 2,000, जिस लायक जो रहते थे उनको देते थे खुशी से कि हमारा ये काम पूरा हो गया आपके वजह से, आप रखिए। अब देखिए कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं सहारा होता उसका सहारा हमारे महादेव होते हैं। बेटा घर से निकाल दिया, बहू ने अकलंक लगा दिया कि हमारे सास का चाल चलन खराब है, बेटा ने शादी बूढ़े से करवा दिया, एक गरीब से जिसके पास न घर था न खाने का था, लेकिन महादेव दया किए ना उनके ऊपर, क्योंकि महादेव की भक्त थी, सच्ची थी और अच्छी थी। महादेव दया किए। अब उनके पास धन दौलत रुपया पैसा सब हो गया। गुरु बहिना के पास जंगल में मंदिर में पूजा पाठ करते करते लोग आने लगे, उनको देने लगे, सब कुछ धन दौलत रुपया पैसा, कोई चीज की कमी नहीं रह गई। फिर भी वो नॉर्मल इंसान जैसे मंदिर में रहती थी, घर मकान अपना नहीं बनाई, उसी झोपड़ी में रहती थी, धन दौलत भले हो गए। यहाँ तक कि वहां 2-4 गो नौकर चाकर उन्होंने रख लिया, साफ सफाई मंदिर के करने के लिए, देखभाल करने के लिए, सब उनके पास हो गया। आज जहिया से गुरु बहिना अपने घर से वो बेटा उसकी शादी उनका करवा दिया बूढ़े से, वो चल गई, तहिए से बेटा जो है गरीब होने लगा, क्योंकि गुरु बहिना घर की लक्ष्मी थी और लक्ष्मी को उसने निकाल दिया। महादेव की शिष्या थी, महादेव को उनके ऊपर दया था, और दया के वजह से उनके घर पे दया होता था, घर परिवार सुखी रहता था। लेकिन बेटा बहू ने निकाल दिया तो उनके साथ लक्ष्मी भी चली गई और महादेव का दया भी उनके बेटा बहू पर से हट गया। वो गरीब होने लगे, इतना गरीब बेटा बहू हो गए कि उनको खाने तक की पैसे नहीं था, तो कहाँ से खाएंगे कहाँ से रहेंगे। घर मकान जो था गुरु बहिना बनाई थी, जिस घर से बेटा बहू निकाल दिए उनकी शादी करवा के, वो घर भी गिरवी धरा गया। थोड़ा बहुत खेत था वो भी गिरवी धरा गया। जब बेटा था उसकी नौकरी छूट गई, काम छूट गया। अब वो खाने तक के पति पत्नी दोनों मोहताज हो गए अपनी माँ के निकालने के कारण। वो लड़का अब दूसरे का मजूरी लगा करने, काम छूटेगा, पेट भरने की मजूरी तो करना पड़ेगा। अब जिसके घर में भी काम करता था, जिसके खेत में भी करता था, तो लोग उसके ऊपर थू थू करते थे, जा ऐसा औलाद है। अपनी बूढ़ी माँ के बूढ़े गरीब से शादी करवा के घर से निकाल दिया, अजैया से इसकी माँ गई है, इसके घर से लक्ष्मी चली गई, गरीब हो गया। ऐसा औलाद होता है। सब ताना बोली देने लगे दोनों के पति पत्नी के, गुरु बहिना के बेटा बहू के। एक दिन गुरु बहिना के बेटा के बहू के पता चलता है कि आगे जो जंगल है उस जंगल में 2 बूढ़ी बूढ़ा हैं, बहुत तपस्वी हैं। आज जो वो बूढ़ी माता बोल देती हैं, महादेव के मंदिर में वही है, पूजा पाठ करती हैं, वही जंगल में रहती हैं, आज जो वो बोल ही देती हैं वो पूरा हो जाता है। भाई भला होगा तो घले कले कले अच्छा काम हो तो हल्ला तो हो ही जाता है कि फलाने जगह हई काम हो रहा, फलाने जगह हऊ काम हो रहा। ऐसे सब गांव में हल्ला हो गया। अब ये दोनों बेटा बहू उनके सोचने लगे कि हम भी जाके मिलेंगे, क्या पता मिलेंगे, बात करेंगे तो हमारा भी घर गृहस्थी चलने लगे, खाने को मिलने लगे, भगवान दया करें। तो भगवान दया तो जब करेंगे ना, तब तुम अपने माँ बाप की इज्जत करोगे, कदर करोगे, मान सम्मान करोगे अपनी सास का, तब भगवान दया करते हैं। भगवान भी यही देखते हैं, महादेव भी यही देखते हैं कि हमारे शिष्या के कौन दुख दे रहा, कौन खुशी दे रहा है, उसी के अनुसार उसके कर्म के सजाई देते हैं, चाहे बेटा हो चाहे बहू। अब वो दोनों उनके बेटा बहू गुरु बहिना के जंगल में पहुंचे। गुरु बहिना तो पहचान ली कि मेरा बेटा है, मेरा बहू है। लेकिन काफी साल के बाद जैसे वो दोनों गए थे, तो ये दोनों झूठ बोल रहे थे बेटा बहू कि हम नहीं पहचानते हैं उनको, अपनी माँ को। आइए तो वो सच में नहीं पहचान रहे थे, अब तो भगवान जाने। अब गुरु बहिना जब पहचान ली तो बोली तुम दोनों किस लिए आए हो बताओ। बोला, लड़का बोला कि हे माता जी, मेरा काम छूट गया, मेरा घर गिरवी धरा गया, खेत गिरवी धरा गया और मैं खाने तक का मोहताज हो गया हूँ, अपने पत्नी के लेके मैं परेशान हूँ, कहाँ से खाएं। गुरु बहिना पूछी क्यों ऐसा हुआ। बोला पता नहीं। ऐसे कैसे पता नहीं रहेगा, पता तो सब था कि माँ को निकाल दिया तो एक हालत में पहुंचा है, लेकिन वो बताना नहीं चाहता था। गुरु बहिना बोली कोई बात नहीं,
जो होना था सो हो गया, जिसके जो कर्म में लिखा है वही मिलता है। बोला कि हमके नौकर रख लो, हम आपके यहाँ मंदिर का सर सफाई करेंगे, जैसे सबको रखे मुझे भी रख लो। अदुवत की रोटी हमें हमारी बीवी के देते रहना, हम दोनों मिलके, पत्नी हमारा आपका सेवा करेगी और हम आपके यहाँ काम कर लिया करेंगे। गुरु बहिना को दया आ गया। कहते हैं ना, माता को माता नहीं होती है, लेकिन बेटा नालायक हो सकता है। उनको दया आ गया, अपने बहू बेटा के वहां रख ली। बोली कोई बात नहीं, तुम लोग यहीं रहो। बहू सेवा लगी करने, गोड़ हाथ दबाती थी, कपड़ा धोती थी, नहवाती थी, और बेटा वहां का काम लगा, जैसे सब करते थे नौकर वो भी करने लगा। जब करते करते कुछ दिन बीता, गुरु बहिना को लगा दया कि मेरा बेटा एक नौकर का काम करता है, अच्छा नहीं लगता है। मेरी बहू एक नौकरानी काम करती है, अच्छा नहीं लगता। एक दिन उन्होंने पूछा कि सच बताओ, क्या तुम सच में मुझे नहीं पहचानते हो? तब लड़का बोला कि कौन मुंह लेके मैं बोलूं कि आपको पहचानता हूं, मैं तो कोई लायक हूं नहीं। अरे जौन बेटा अपनी माँ का शादी करवा दिया एक बूढ़े के साथ, गरीब के साथ, घर से अपनी बीवी के कहले से मैं निकाल दिया, मैं काम मुंह लगा के आपसे कहूं कि मैं आपको पहचानता हूं, आप मेरी माँ। मैं शर्म के मारे नहीं बोला मैं आज तक। बहू भी लगी बोलने, हाँ मम्मी जी, मैं शर्म के मारे मैं भी नहीं बताई कि आपको पहचानती, क्योंकि हम दोनों बेटा बहू आपके मिल के आपके साथ बहुत गलती की है, बहुत पाप किए हैं। हम बताने लायक नहीं रह गए कि हम आपका बेटा हैं, आपका बहू। गुरबाइना बोली देखो, शाम का भूला, सुबह का भूला शाम को घरे आ जाता है, उसको भूला नहीं कहते हैं। तुम लोग हमारे साथ जो भी किए एक लेखा अच्छा ही किए। तुम्हारे घर में रहती तो नरक में जीती, तुम्हारी बातें सुनती, तुम्हारे ताने सुनती, तुम्हारी शिकायतें सुनती, और तुम लोग निकाल दिए, बूढ़े के साथ शादी करवा दिए। तो देखो मेरी आज जिंदगी सुधर गई है, मेरे पास कोई चीज की कमी नहीं। अब दोनों गुरबहिना का बेटा पतो इनके चरणों में गिर गए। अब बोले हमें क्षमा कर दो। गुरबहिना बोली माफी मांगना था हमारे महादेव से मांगो। महादेव के चरणों में दोनों गिर गए, महादेव से क्षमा लगे मांगने। बोले हे भोलेनाथ, अब से हम अपने माँ के बेइज्जती कभी नहीं करूंगा। लड़का बोला, बहू भी बोली, अपने सास को बेइज्जती नहीं करूंगी, उनका मान सम्मान इज्जत करेंगे, और आपके चरणों में लगे रहेंगे, आपके चर्चा भजन करेंगे और अपनी माँ का सेवा करेंगे। तब से वो दोनों गुरु बहिना का बेटा बहू उनके साथ जंगल में मंदिर में रहने लगे, सेवा करने लगे महादेव के। और गुरु बहिना, उनका पति बूढ़े, और वो जो है उनका बेटा बहू, चारों जने मिल के वहां रहने लगे, अपना महादेव का सेवा करने लगे, कमाने खाने। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहिना, गलती कभी भी हो, किसी से भी हो, लेकिन करना ही क्यों है? अगर बुद्धि ज्ञान महादेव में दिए हैं तो बेटा को अपना भी तो दिमाग चलाना चाहिए। बीवी के सुन के माँ को क्यों दुख देता है? नहीं देना चाहिए, जो लास्ट में माफी मांगना पड़े। लेकिन माँ तो माफ कर दी, लेकिन वो भगवान का माफ करेंगे, महादेव की नहीं करेंगे, ये तो भोलेनाथ जाने। लेकिन माँ का तो धर्म होता है, बेटो बच्चे गलतियां करें तो उनको माफ कर देती है। बाकी माफी भगवान से, महादेव से उसको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये तो भोलेनाथ जाने। इसीलिए गुरु भाई गुरु बहिना कहते हैं कि गलती करो न, जिसकी वजह से माँ के आगे शर्मिंदा होना पड़े, भगवान के आगे शर्मिंदा होना पड़े, चाहे किसी के भी औलाद। गुरु भाई गुरु बहिना, फिर यही कहूंगी कि अगर ये मेरा चर्चा अच्छा लगा, गुरु के चरणों में रखते हुए ये चर्चा मेरा अच्छा लगा, तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा कि कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी मैं कथा वीडियो नया डालती हूँ आपके पास पहुंचती रहे, आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार अपना दुलार देते रहें। हमारा और आपका रिश्ता शिव परिवार से ऐसे ही जुड़ा रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु।